हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि हम पत्नी और पति के साथ बच्चों के साथ ना रहें ना, मेरा बिल्कुल कहना ये नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि पत्नी अच्छी है तो प्रेम से रहो, बुरी है तो भी प्रेम से रहो। पति अच्छा है तो ईश्वर का प्रसाद समझ के रखो। आपने देखा होगा ना, मीठा गन्ना जो होता है बहुत मीठा होता है, और उसी गन्ने के खेत में मेड़ पर ना एक नीम भी होती है जो जन्म से कड़वी होती है। तो मीठा गन्ना यदि उसने बनाया है तो कड़वी नीम मैंने नहीं बनाई है, उसी ने बनाई है। फिर यदि सुख उसने बनाया है तो दुख किसने बनाया है? फिर तो सुख को तो गप गप खा लेते हो, दुख आता है तो रोने लग जाते हो। सुख को यदि ईश्वर की कृपा मानते हो तो दुख को भी परमात्मा का प्रसाद समझ करके स्वीकार किया करो, और उस दुख से घबराओ मत, पीछा मत छुड़ाओ, भागो मत, डट करके उस कष्ट का, संकट का, दुख का सामना करो। पीठ दिखा करके भाग जाना ठीक नहीं। हार जाना क्या है? हार जाने से क्या होगा? इंदौर में कुछ दिन पहले मैंने सुना कि किसी संत ने अपने आप को गोली मार ली। क्यों मार ली? टेंशन थी। अब क्या टेंशन थी ये तो मुझे भी नहीं पता, ना आपको पता, पर इतना पता है कि टेंशन थी। यदि टेंशन का इलाज यही है गोली मारना, तो फिर आओ हम भी मार लेते हैं, आप भी मार लो, हम भी मार लेते हैं, खत्म कर देते हैं सब दुनिया। टेंशन किसको नहीं है पहले ये बताओ? तो टेंशन है तो क्या हम गोली मार लें? ये इलाज है? यदि गोली इलाज है तो आओ हम सब खाते हैं एक एक गोली ना। कई बहनें हमारी फांसी लगा लेती हैं, आग लगा लेती हैं, जहर खा लेती हैं। दर्द है, कष्ट है, टेंशन है, डिप्रेशन पे चले गए। ये डिसीजन सही नहीं। कल मैं एक बहन से मिला, कल एक बहन है, यहीं रहती है, अभी भी है वो। आज कथा में उसे कथा सुनने की फुर्सत ही नहीं। वो बहन 4 बच्चे हैं उसके। सवेरे बर्तन धुलने जाती है दूसरे के घर पे, फिर पोंछा लगाने जाती है, फिर अपने घर में आकर अपने बच्चों को भोजन बनाती है, अपने बच्चों को, फिर शाम को फिर भोजन दूसरे के घर पे बनाने जाती है, और रात को फिर ढाबे में भोजन बनाने जाती है। किसके लिए जाती है? दिन भर सोचो, एक स्त्री, पति निकम्मा है, पति मरा नहीं है, पर जीता ही मरे के जैसा है। ये किसी की भी घटना हो सकती है, ये आपकी और मेरी घटना हो सकती है, किसी एक व्यक्ति की पर्सनल घटना नहीं है ये। उस लड़की ने, सोचिए 4 बच्चे, वो मुझे कल मिली, आज भी मिली मुझे, 4 बच्चे हैं, बेटी भी है, बेटा भी है। सवेरे से लेकर शाम तक दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करती है। इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसने गोली नहीं मारी अपने आप को। ये हमारे गुरु हैं, इनसे सीख लेना चाहिए। ये वो लोग नहीं है जो भाग जाएं, इन्होंने दुख को भी पछाड़ दिया। दुख इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे दुख तो उनका बिगाड़ता है जो मान लेते हैं मैं दुखी हूं, और जो दुख पर भी डटकर छाती दिखाकर खड़े हो जाते हैं। माई का लाल है तो भाग जाएगा वो दुख, पांव के नीचे दबा देगा उस दुख को। क्या कर लेगा दुख? तुम्हारा क्या कर लेगा? हार जाना, भाग जाना ही सबसे बड़ा दुख है। डटकर खड़े रहना कहाँ दुख है? ऐसी कितनी माताएं हैं जो दूसरों के घर में बर्तन पहुंचा करके अपना परिवार चला रही हैं। एक माँ नहीं है, हजारों माएं पीतमपुर में। आपके घर भी जो काम वाली बाई है, जरा उसके बारे में कभी जानना तो पता चलेगा कि वो कितना। भाई कोई खुशी खुशी किसी के घर झाड़ू पोंछा करेगा? झाड़ू पोंछा करना मजबूरी होती है। इसलिए काम वाली बाई को ये नहीं कहना चाहिए कि बहन 300 नहीं 200 ले लो। 300 ले रही हो ना, 350 लेना, चलो हम 300 नहीं 350। तुम्हारे बच्चे पलेंगे, तुम्हारे बच्चे सुखी रहेंगे। कहीं कहीं तो भाव ताव नहीं करना चाहिए।
हम जब घर पर रहते हैं ना तो सब्जी खरीदने जाते हैं, और सब्जी हम बड़ी दुकान पर कभी नहीं खरीदते। हम देखते हैं हमारी कौन सी माँ, हमें अपने माँ से बड़ा प्यार है, हम देखते हैं कि हमारी कौन सी माँ बैठी है सब्जी लेकर के, हम बोल देते हैं माँ तुम 2 किलो, हमारे घर पर सब्जी होंगी तो भी हम बूढ़ी माँ को देखेंगे ये बेच रही है तो घर पर सब्जियां हैं, फिर भी सब्जी खरीद लेते हैं कि हमारे खरीदने से यदि इसके बच्चे रोटी खा रहे हैं तो क्या नुकसान है ना। धर्म इसे ही कहते हैं, ये धर्म है, धर्म है। एक बार हम जा रहे थे तो रास्ते में जामुन का टाइम था, जामुन खाते जामुन, तो हमारी एक मैया जामुन बेच रही थी रास्ते में। हमने गाड़ी रोकी, मैया के पास गए और जामुन हमने ले ली। मैया कितने की है? बेटा 20 रुपए की है। दे दो। कितनी दे दूं? 2 किलो दे दो। बेटा 2 किलो खा लेगा? अरे कोई बात नहीं, मैं तो 2 किलो नहीं खाऊंगा, लेकर के जरूरत बांट दूंगा ना, बहुत लोग खाने वाले मिल जाएंगे। जितना दाम है उससे ज्यादा दो। ये माएं उनसे अच्छी हैं जो भीख मांग रही हैं। अरे भीख मांगने से अच्छा है कि कोई काम करो, और कोई काम करने लग जाए तो उस काम का सपोर्ट हमें और आपको करना चाहिए। हमें भले ही जरूरत नहीं है, पर गरीबों से खरीदने में क्या नुकसान है। कहीं कहीं भाव ताव, बड़े बड़े मॉल में तो आप भाव नहीं करते, बड़ी बड़ी दुकानों में तो एक रेट होता। 10 रुपए की चीज ना मॉल में 50 रुपए की होती है, और लोग मॉल से खरीदना पसंद करते हैं। इतने वीआईपी क्यों बनना मेरे भाई? अभी हमारा भारत वीआईपी नहीं है। अभी हमारे देश में जब तक हमारी बूढ़ी माँ बुढ़ापे में कुछ कर रही है तब तक भारत समृद्ध नहीं हुआ, और जब हमारी बूढ़ी माँ आराम कर रही हो तब समझ लेना भारत समृद्धवान बन गया। किसी बूढ़ी माँ को काम ना करना पड़े। हाँ, शरीर स्वस्थ रखने के लिए काम करो अपनी खुशी से, वो ठीक है, पर मजबूरी में काम ना करना पड़े, तब हम मानेंगे कि हमारा भारत अब समृद्धवान हो गया। समझ रही हो भैया? जिस परमात्मा के इतने से मुंह में पूरा संसार दिख सकता है, वो परमात्मा चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा क्यों नहीं निकाल सकता। जरूरत केवल विश्वास की है, केवल विश्वास की, केवल विश्वास की। अपने गोविंद पर विश्वास करिए, अपने भगवान पर विश्वास करिए, और सच्चा विश्वास उनके सिवा किसी पर विश्वास ना करिए। विश्वास करोगे तो विश्वास का मूल्य परमात्मा चुकाएगा, तुम चिंता ना करना। तुम्हें वो देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। और दूसरी बात, टेंशन आज अभी इसी वक्त से छोड़ दो। तुम्हारे भाग में यदि आज रोटी है तो तुम खाओगे, और नहीं है तो 56 भोग सामने रखे रहेंगे पर तुम खा ना पाओगे। मेरी माँ, भगवान पर मैं तो अपने से ज्यादा, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। मैं अपने कृष्ण को ही, ये झंडा हिल रहा है ना, ये देखो हवा चल रही है, ये मैं मानता हूं कि ये भी मेरे कृष्ण के द्वारा चल रहा है। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ माला माल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। भगवान सबके हैं, एक के नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान तो शबरी के घर भी गए, दुर्योधन की मेवा त्यागी और शबरी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाया।
ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। मनु जी महाराज के 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना करी, हिरण्याक्ष को मारा, जय विजय के रास्ता रोका था, सनकादियों का रास्ता जय विजय ने रोका, श्राप दे दिया। चर्चा बड़ी अद्भुत है भक्तों। जब भगवान पूरी लीला समाप्त करके धराधाम छोड़कर चले गए, तब सारे भक्त लोग ना उदास हो, अपार दुख आ गया, संकट आ गया। तब भगवान ने कृपा की। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिन्होंने अपनी माँ को, कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को सांख्य शास्त्र का आपने उपदेश किया। आरती कर लें हम? हाँ? आप लोगों को तो देख के ऐसी लग रहा है कि अब आरती वारती कर लें जल्दी से, क्योंकि आपका तो मन लग नहीं रहा है। प्यास बहुत लगती है आप लोगों को। कल हमें भी लगी थी, जब कथा सुना रहे थे, बहुत प्यास लगी थी, पर हमें लगा कि पहले काम पूरा कर लें कथा सुनाने का, पानी बाद में पी लेंगे। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी लंका जा रहे थे तो मैनाक नाम का पर्वत आ गया, और हनुमान जी से कहने लगा, हनुमान जी थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, थक गए होंगे आप। तब हनुमान जी ने कहा था कि मैनाक, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। राम की सेवा जब तक ना हो विश्राम, मैं पानी कैसे पी लूं भगवान की कथा में। ऐसा नहीं है कि मैं पानी पीता नहीं हूं, पीता। कभी कभी कथा में जब बहुत गर्मी होती है, पूरे साल में 12 महीना आप जानते हैं कि कथाएं दास सुनाता रहता है आप लोगों को। जब बहुत गर्मी आती है, नौ तपा वगैरह, तब हम कभी कभी कथा सुनाते सुनाते पानी पीते हैं। आपने देखा भी होगा हमें पानी पीते हुए। कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती तो हम बिल्कुल, हाँ जब बहुत जरूरत पड़ती है तो हम पी लेते हैं पानी, जब बहुत, और जब जरूरत नहीं पड़ती तो हम नहीं पीते। जब तक रह सकते हैं तब तक रहें, जब नहीं रह सकते तब तक। अर्थात भगवान की कथा सुनाने में कहीं पानी बाधा ना हो जाए, इसलिए पानी नहीं पीते, बाद में पी लेंगे। अभी तो शरीर में ताकत है, जब बुढ़ापा आ जाएगा ताकत समाप्त हो जाएगी, तब की तब से लगी। जब तक हैं उस योग तब तक तो निर्वहन करें। कल की कल से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पीता पानी, पीता, पर आप लोगों की तरह नहीं पीता। प्यास नहीं भी लगी तो भी पानी। अभी कोई यहाँ पानी के पाउच बांटने लगे तो जिनको नहीं लगी वो इसलिए पानी ना घर से लेकर आया करो एक छोटी सी बोतल में। गर्मी आ गई है, अब मैं रोज रोज कहूंगा नहीं इस सब्जेक्ट पे। गर्मी आ गई है, पानी ले आया करो बोतल में, पॉकेट तो लाती हो, पानी भी रखे छोटी बोतल। प्यास लगे तो पी लो, डिस्टर्ब ना हो, ना आप हो ना अपने राम हो। माँ देवहूति कपिल जी से कह रही हैं। कपिल जी अभी 8 साल के थे, बैठे थे। एक दिन देवहूति बोलने लगी, निर्विण्णाम नितिराम भूमन सदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः। प्रभु, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों से बड़ी तंग आ गई हूं, ऊब गई हूं।
कपिल भगवान बोले माँ क्या कह रही हो? आप मेरी माँ हो, मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो, अच्छा नहीं लग रहा है माँ, क्या कर रही हो? तब देवहूति ने कहा पुत्र आप सबके पिता हो, ये तो लीला है कि आप हमारे पुत्र बनकर बैठे हो, मेरा अज्ञान दूर कर दो, मैं बड़ी अज्ञानी हूँ। कपिल जी बोले माँ क्या अज्ञान है? तब माँ देवहूति ने कहा कि मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं है। देखिए आपका शरीर आपका ही है ना, तो क्या आपका शरीर आपके कंट्रोल में है? बोलो नहीं, नहीं। सोचो यदि आपका शरीर ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर बेटा और परिवार आपके कंट्रोल में कैसे रह सकता है? यही तो कंट्रोल में नहीं। पहले तो आप अपने आप को अपने अधीन बनाओ। क्या करो मेरी माँ? पहले तो आप अपने आप को जीतो, हारो मत। जब देखो तब गुस्सा आ जाता है आप लोगों को, जब देखो तब अहंकार आ जाता है। ये बुराइयां हैं ना बिना पूछे जांचे। अच्छा आपके घर पे आपकी अनुमति के कोई घर पे आ सकता है बिना अनुमति के? भाई दरवाजा आपने लगा रखे हैं, कोई आएगा तो पहले घंटी बजाएगा, भाई खोलो, आप आएंगे, कौन है? मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। तो फिर आप आओ भैया चोर भाई साहब आओ, बैठो, पानी लोगे कॉफी लोगे? कोई चोर आपके घर पे आए तो क्या पाने दोगी? दरवाजा खोलो, कौन है? मैं डाकू हूं, तो आने दोगी? और रात के 12 बजे दरवाजा बजा, पत्नी बोली कौन है? अरे मैं तेरा पति हूं। पहचान गई, तुरंत दरवाजा खोलो। तो बच्चों के लिए दरवाजा खोला जा सकता है, पति के लिए दरवाजा खोला जा सकता है, जान पहचान के लोगों के लिए दरवाजा खोला जा सकता है, पर बुरे लोगों के लिए दरवाजा थोड़ी खोला जाएगा। तो आप अभी क्रोध बुरा है कि अच्छा? अहंकार बुरा, तो इनके लिए आपने अपने दरवाजे क्यों खोल रखे हैं? जब देखो तब क्रोध आ जाता है, जब देखो तब अहंकार आ जाता है, जब देखो तब लोभ आ जाता है। अरे भाई आने क्यों दिया आपने? संयम किसे कहते हैं? संयमी हो के नहीं। संयम कब उपयोग में लाओगे? अपने संयम को अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने क्रोध को, अपने अहंकार को अपने पांव के नीचे दबाओ। इन लोगों ने तुम्हें अपने पांव के नीचे दबा रखा है। पूरी जिंदगी गुलामी करते करते निकल गई आपकी। जब देखो गुस्सा आ गया, जब देखो क्रोध आ गया, 4 लोगों के सामने झगड़ा कर देना, झगड़ा कर लेना, अपशब्द कह देना, गाली गलौज कर देना। अपनी बुद्धिमानी का परिचय कब दोगे? अपनी समझदारी कब दिखाएंगे? कुत्ता बिल्ली की तरह झगड़ा करते हो आप। पढ़ी लिखी हमारी बहनें झगड़ा करती हैं, अनपढ़ करें तो ठीक है, पढ़ी लिखी बहुएं, सास से झगड़ा, जेठानी से झगड़ा, देवरानी से झगड़ा, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा शरीर पर कंट्रोल नहीं है, तुम क्या करोगे अपनी जिंदगी में? आपका अपने शरीर पर बस नहीं है, क्या करोगे? याद रखना, जो शरीर को अपने अधीन रखता है ना, पूरी सृष्टि उसके अधीन हो जाती है। जो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है, पूरी दुनिया उसके अधीन हो जाती है। अपने आप को वश में कर लो, मैं पड़ोसी को नहीं कह रहा हूं, अपने आप संयमी बनो। दरवाजा सबके लिए ना खोले रखो। क्रोध आ रहा है, भगा उसको। कैसे भगाएंगे? अपनी बुद्धि, अपने विवेक के बल पर। सत्संग किया ना कभी सत्संग के प्रभाव से, उसके बल पर, उस ताकत से, उस पॉजिटिव ऊर्जा से इस नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त करेंगे। कुछ सकारात्मक शक्ति से इस नकारात्मक शक्ति को नष्ट करेंगे। यदि सही टाइम पर नहीं कर पाए, मेरे पास बंदूक है और सामने आतंकवादी खड़ा है और उसने चला दी, हम नहीं चला पाए, तो बताओ बंदूक होने का क्या फायदा? उसके हाथों मर गए, तो वो तुम्हें मारा उसके पहले तुम। तो क्रोध आतंकवादी है,
अहंकार आतंकवादी है, यदि तुमने उसे नहीं मारा तो वो तुम्हें नष्ट करके देगा, याद रखना। रावण को नष्ट किसने किया? रावण को राम ने नहीं मारा मेरी माँ, रावण के अहंकार ने रावण को मार दिया। दुर्योधन को भीम ने नहीं मारा, दुर्योधन के लालच ने उसे मार डाला। किसने मारा? लालच, अहंकार। कहीं ये आतंकवादी आपको ना मार दें। और आपके पास विवेक की, संयम की, बुद्धि की गोली तो है, मारते नहीं, अपना विवेक लगाते नहीं हो, झगड़ा चालू, लड़ाई चालू, लड़ो कुत्तों जैसे लड़ रहे हो, उनमें तुम में अंतर क्या रहा? वो झगड़ा करते तुम भी करो। भगवान ने पता नहीं तुम्हें इंसान क्यों बना दिया, हरकत तो पूरी जानवरों जैसी। इंसान बनो। ईश्वर की सबसे अच्छी संरचना इंसान है, मनुष्य। इससे सुंदर कुछ नहीं है। पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली जितने भी हैं, ये सब इंसान से ज्यादा समझदार हैं। शेर जंगल का राजा होता है, पर इंसान उस शेर को भी अपने वश में कर लेता है। चीता उसे भी अपने वश में कर लेता। हाथी को भी इंसान अपने वश में कर ले। अरे इंसान है, चींटी से लेकर हाथी तक को वश में कर सकता है। ये शक्ति तुम्हें ईश्वर ने दे रखी है, फिर भी क्या हालत। अपने आप को जाने बिना, पहचाने बिना मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे। क्या थे क्या हो गए, क्या करने आए थे क्या करने लग गए। पहचान लो अपने आप को, समय है, कहीं समय निकल ना जाए। जिस